प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। यह मृत्युलोक नहीं अमरलोक है। लोग कहते हैं यह मृत्युलोक है, यहाँ जो आया है वह अवश्य जाएगा। मृत्युलोक में कोई अमर नहीं हो सकता, पर यह बात ठीक नहीं है। हम पूछते हैं यहाँ कौन आया है जो नहीं ठहरता? क्या सचमुच यहाँ से लोग उठ जाते, मिट जाते और मर जाते हैं? कभी नहीं। तुम्हारे समझने में भूल हुई है। ना कोई आता है ना जाता, ना कोई जन्मता है ना मरता है। विज्ञान कहता है कि किसी वस्तु का नाश नहीं होता, सब अमर है। किसी वस्तु का अभाव या मृत्यु कभी नहीं होती। किसी की मृत्यु या अभाव मानना भूल है। यदि यह बात ठीक है तो इसे मृत्युलोक कहना भी व्यर्थ है। यहाँ किसी की मृत्यु होती है? कौन मिट जाता है? क्या तुम्हारा मतलब इस शरीर से है? शरीर में जितना जल है वह जल में मिल जाता है और मिट्टी मिट्टी में। इसमें जो वायु है, जो पंचतत्व है, वे वायु में मिल जाते हैं। पंचतत्व का बना हुआ शरीर यहीं के पंचतत्व से बनता है और फिर इन्हीं तत्व में मिल जाता है। अतः विचारने से यह मालूम हुआ कि यह मनुष्य ना कहीं से आता है ना जाता। यह यहीं का है और यहीं रह जाता है। रूपांतर होता है, पर मृत्यु किसी की नहीं होती। फिर लोग यह क्यों कहते हैं कि जो आया है वह अवश्य जाएगा? विचारने से तो ना कोई आता मालूम होता है ना जाता। एक तरह से रूपांतर भी नहीं होता। क्या शरीर में जो आकाश है वह बाहर के आकाश से भिन्न है? क्या बाहर के आकाश का जो रूप है वही भीतर के आकाश का नहीं है? क्या बाहर का आकाश श्वेत है और भीतर का काला? कभी नहीं। जो गुण बाहर के आकाश में है वही भीतर के। भिन्नता जो मालूम होती है उसका कारण अविचार है। विचार से भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। क्या बाहर और भीतर की वायु एक ही नहीं है? क्या बाहर की अग्नि उष्ण होती है और शरीर की शीतल? कभी नहीं। अग्नि जो कार्य बाहर कर रही है वह शरीर के भीतर भी करती है। शरीर में आने से उसका रूपांतर नहीं होता। यही दशा जल और मिट्टी की भी है। आँख पर पित्त चढ़ जाने से श्वेत वस्तु भी पीली मालूम होती है। श्वेत वस्तु का रूपांतर नहीं होता। अपनी आँखों का ही दोष है। बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं ने कहा है कि रूपांतर भ्रम से मालूम होता है, वास्तव में नहीं। वेदांत भी कहता है कि भिन्नता, रूपांतर और नानात्व सब भ्रमजन्य और काल्पनिक है। अतः इस लोक को मृत्युलोक कहना भी भ्रम और कल्पना है। जब किसी की मृत्यु होती ही नहीं तो यह मृत्युलोक कैसे है? मरण और रूपांतर कल्पना से होता है, अज्ञान और अविचार से होता है। इससे मालूम होता है कि वास्तविक ज्ञान होने से मनुष्य मृत्यु को जीत सकता है। जय जीव।